राय नष्ट हो जाता है। ये संसार और ये संसार की जो अवस्था स्थिति है वो सब कलप को समाप्त कर देती है। इसलिए बहुत जागृत रहना पड़ता है। इसलिए शायद कहते संतों जागत नींद न कीजिए, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा न छीजे, संतों जागत नींद। आज सदगुरु ने संतों सदगुरु ने तुम्हें जगा दिया है तो अब नींद मत करो। प्रमाद का नींद, अज्ञान का नींद, अनेक नींद है। एक ही नींद नहीं है कि हम रात में सोते हैं वही नींद, अनेक नींद है, अनेक अंधकार है, अनेक बेहोशी है। तो शायद कहते हैं उस अनेक निद्रा में उस निद्रा से सोई रहो मोह निशाना, जान लो नहीं नाम प्यारो, जन्म अनेक गए सत्प्रांत, एक बार जागृत रहा। साईं कहते हैं एक बार जागृति नहीं आई तो वो जीवन और जन्म ऐसा व्यतीत होगा कि आपको अवसर ही नहीं मिलेगा कि आप ऊपर उठ सकते। इसलिए गुरुमुखी होना ये अलग बात है, संकल्पशील गुरुमुखी होना ये अलग बात है। आप संकल्पशील गुरुमुखी तब जीवन में अभ्यास आता है, सुमरन आता है, साधन आता है, उसके प्रति गहरी प्रीति। और एक दिन तो निवृत्त होना, एक दिन निवृत्त होना ही है, लेकिन उस दिन निवृत्ति तो नहीं हो पाएगी। अफसोस जरूर होगा कि मैं निवृत्त नहीं हूँ। और वो एक ऐसी यात्रा है जिसमें किसी को दोष नहीं दिया जाता। वो यात्रा ऐसी है कि इसमें आप दूसरे को दोष नहीं दे सकते, दूसरे को दोष देने वाली यात्रा है, क्योंकि वो यात्रा स्वयं की, वो यात्रा निज थी। उस निज यात्रा में आप थे, तो उस निज यात्रा में दूसरे को दोष नहीं किया जाता, वो स्वयं की यात्रा। और सद्गुरु तो इसीलिए हमें एक विवेक, एक विचार, एक साधन देते हैं। इसलिए संगत का आधार, संगत में बैठकर, साहिब के चरणों में बैठकर कुछ काल, कुछ समय, साहिब कहते हैं दो तो दिया तन मन रूपी गुदड़ी को धो। ये संगत इसलिए, तन मन रूपी जो गुदड़ी है, काया है, उसको धोने के लिए संगत, दूसरी चीज के लिए संगत। तो ये समझना चाहिए कि साहिब हमें बड़े सौभाग्य से ये थोड़ा सा क्षण मिलता है, थोड़ा सा अवसर मिलता है कि हम अंतर्मुखी हो जाते। तो ये गुरु पूनम का पर्व आने वाला है, तो ये मेरी यात्रा का क्रम रहा। यहाँ आया और शायद अभी मुझे जयपुर जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ कल प्रोग्राम है। 5 दिन लगातार आरती, एक ही दिन करते हैं और अलग अलग जगह। क्योंकि और टाइम ही नहीं था क्योंकि मुझे बाहर जाना है, तो कितनी आरतियाँ ऐसे लोगों की प्रतीक्षा में बड़ी बड़ी थी। तो मैंने कहा सब निपटा ही दो अभी तुम लोग। आरती कैसे पर 400 अगले दिन निवाई, अगले दिन तो उसके बाद बनारस जाना है, वहाँ 2 दिन आरती है, फिर और कहीं जाना है, फिर
2 महीने के लिए सीधा बाहर जाना। तो सभी आप सभी नेमी प्रेमी जिज्ञासुजन साहिब के छत्र छाया में बैठकर जो ये अवसर लाभ मिलता है, सरलता, सहजता, प्रेम, अनुराग, एक काम और करना पड़ता है। जैसे जैसे आप इसे अंतर्मुखी करते हैं, अंतर्मुखी जो होता है उसमें विघ्न कम होता है, बहिर्मुखी होने से विघ्नता ज्यादा आ रहा है। क्योंकि बहुत से प्रपंचों को जब हम सुनते हैं तो अंदर शांति में अचल गया। तो जितने प्रपंचों को आप कम सुनेंगे उतने ही आप स्थिर रहेंगे, उतने ही आप स्थिर रहेंगे। इसलिए कहते हैं संगत, आप कैसे संगति में बैठते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे लोगों से रिश्ता रखते हैं, ये भी भजन सुमरण में अड़चन पैदा कर देते हैं, अड़चन ही पैदा कर। इसलिए संयम साधन तो जरूरी है, संगति भी जरूरी है। ऐसे संगति में बैठने उठने श्रवण मनन करने से चित्त विक्षिप्त होता है। इसलिए साहिब कहते हैं 9 मन दूध पटवन के टिपका किया बिना, 9 मन, 1 मन दूध और 9 मन दूध। साहिब कहते हैं बहुत दूध था लेकिन उसको संभाल नहीं पाए, किसी तरह से उनमें खट्टा गिर गया तो सब फट गया, तो सब फट गया। दूध को आपने एकत्रित करने में तो मन लगाया, लेकिन उसकी रक्षा कैसे करनी है उसमें मन तो नहीं लगा, इसलिए वो फट गया। थोड़ा ही दूध होता लेकिन तुम रक्षा करने थे तो वो दूध फट पाए। तो इसी तरह से अनेक प्रपंचों को देखने सुनने से हमारी तो भक्ति थोड़ी मोड़ी स्थिर रहती है, सुमरन साधन स्थिर रहता है, वो हिल जाता है, वो विचलित हो जाता है। तो वहां भी नियंत्रण चाहिए, संगति का भी नियंत्रण चाहिए। संगति यदि नियंत्रित है तो सुमरन साथ, इसीलिए शायद कहीं कभी तो वहां जाइए जहाँ अपनी संगति, अब वहां जाकर बैठो जहाँ अपनी संगति। हंस हंस मिले से कोई, हंस और काग का कभी बनता, हंस और बगुला का कभी बनता नहीं, हंस का हंस से ही बनता। ये सब भक्ति का साधन है। ये सत्संगी जो है अपने सत्संग की यात्रा में कैसे सफल हो, इसके ये साधन है। तो ये सब कभी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शायद कृपा से हमें जो अवसर मिला, इस अवसर का लाभ लेना परमार्थ की दृष्टि से, स्वयं के जीवन की दृष्टि से, स्वयं की जीवन की यात्रा की दृष्टि से ये बहुत जरूरी है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान भगवत जी उनके परिवार को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना कि आपने सबको आमंत्रित किया और यहाँ सभी लोग पधारे। ढेर सारी शुभकामना आशीर्वाद। बोलो सतगुरु कबीर।